दोस्तों जिस घर में 4 बेटियां थीं और उनके जो माँ बाप थे पहले कुछ नहीं किया करते थे, लेकिन आज की डेट में कम से कम 3.5 लाख से लेकर 4.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। आखिर कैसे? और ये वीडियो मैंने कल आपको बताया था। फिलहाल मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लग चुकी थी दोस्तों, लेकिन फिलहाल उस वीडियो में आधी वीडियो में तो वॉइस थी, लेकिन आधी वीडियो में मेरी वॉइस गायब हो चुकी थी। मेरे को तब मालूम चला जब रात के 2:30 बज रहे थे, जब मैंने देखा कि आखिर लोगों के कमेंट आ रहे हैं। बहुत सारे मेरे सरजी लोग हैं जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, आखिर बच्चे क्या है। मैंने वीडियो को देखा जब नाइट में 12:30 1:30 बजे की समथिंग, तो उसमें वॉइस नहीं थी दोस्तों। मुझे सच में दिल से बड़ा हर्ट हुआ, और वो इसलिए हर्ट हुआ ना मेरे को कि इतने स्ट्रेस से, मतलब मैंने उन लोगों से मैंने फेस किया, उन लोगों से मिला, बात हुई मेरी, हर चीज बड़ी उम्मीद के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया। और इस वीडियो में ना कभी कभी आपने देखा होगा कि कई सारी फैमिली बोलती है कि सर प्लीज सर वीडियो मत बनाइए, और हम एक शहर में खाना बनाने के लिए आए हैं, अपना बिजनेस करने के लिए आए हैं। हम मॉर्निंग का जो बिजनेस करते हैं सर, आलू कचौड़ी पकौड़ी बना करके, और शाम को हम लोग एग रोल का बिजनेस करते हैं सर, तो आप लोग प्लीज वीडियो मत बनाइए। क्योंकि पता है मेरे जो गांव है ना, गांव में लोग मुझे सुकून से जीने नहीं देंगे, क्योंकि मेरी 4 से 5 बेटियां हैं। आखिर कैसे शादी होगी इन लोगों की। तो दोस्तों जब मैंने अपने कैमरा निकाला, वीडियो बनाना सोचा, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से बोला, तो मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। मुझे हर्ट हुआ कि अगर मैं कैमरे के सामने आ सकती हूं, उन्होंने कहा, तो मैं गांव में भी तो बिजनेस कर सकती थी ना। मैंने कहा नहीं मैम, आपने बिल्कुल सही कही इस बात को। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा लेकिन मैं आपकी स्टोरी सुने बगैर नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझे सारी स्ट्रेटजी बताई और सारी स्टोरी भी बताई कि हम यहां पर कैसे आए, कौन सी स्ट्रेटजी लगाई थी, हमने क्या समझा था। उन्होंने बताया कि सर आप ही की तरह एक ऐसा शख्स था जिन्होंने बिजनेस आइडिया बताया था। मैंने उनका वीडियो देखा, तब मैं यहां पर पहुंची हूं। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जैसी और भी महिलाएं हैं, और भी पुरुष हैं, और भी पति पत्नियां हैं, जो लोग अगर इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं अपने गांव से थोड़ा दूर जाकर के, यानी किसी शहर में। समझना बात को। अगर आप गांव में बिजनेस करेंगे तो लोग आपको सुकून से नहीं जीने देंगे। आपका धंधा बढ़ेगा तो आपके बगल में गांव वाला एक और ठेलिया लगा लेगा। एक चीज याद रख लेना, ये भाषा होता है ऐसा। आपने देखा कभी कि जब किसी की कमाई होती है किसी बिजनेस में, चाहे वो गन्ने का जूस बेच रहा हो, चाहे वो चाउमीन बना करके बेच रहा हो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, कल के दिन वो बगल वाला बंदा भी एक ठेला लाएगा, खरीद को यहाँ पे बगल में खड़ा करेगा आपके। आप ज्यादा बोलोगे तो आपको 4 गुंडे लगा करके ना रास्ते में छनवा देंगे, कहते हैं ठेला, और आपके साथ क्या करेंगे, बहुत गलत बर्ताव करेंगे। तो इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि हम किसी के, अपने गांव की किसी के कंपटीटर बने, इसलिए हम अपना गांव छोड़ के किसी शहर में चले जाते हैं। हमको 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, शहर में कोई हमें कहने वाला कुछ नहीं होता, ना पहचानने वाले होते। पहचान भी लिए तो क्या हुआ, धंधा कर रहा। लेकिन जो गांव का बंदा होता है ना, वो डेली टॉर्चर करता है, क्योंकि आपको सुबह शाम निकलना है। एक चीज याद रख लेना। और सिटी के अंदर आपको क्या है कि यहां पर आपको अगर 2 रुपए की पकौड़ी बिक रही है, तो आपको वहां पर वही पकौड़ी 12 रुपए की बिकती है। इट्स रियली मेरे भाई, ये बिल्कुल रियल है। और कल के जो मैंने वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि आखिर किस तरीके से पैसे कमाती है दोस्तों, फिलहाल मैं माफी मांगना चाहूंगा। कल के मेरे वीडियो में आवाज नहीं थी, लेकिन मैं अब आपको बिल्कुल कवर करना चाहूंगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज पता क्या थी, इनके पास खाने के लिए ना पैसे नहीं थे, यानी जो रुपए बिल्कुल नहीं था कि ये कुछ खरीद के खा सके। इनके जो पिताजी थे ना, एक साहूकार से ब्याज पर रुपए ले चुके थे। और फिलहाल इनकी एक बेटी का जो एंगेजमेंट हुआ था, और उन्होंने मतलब किया था, वही 60-70 हजार रुपए दिए थे। और एक लड़के वाले को उन्होंने कहा कि चलो बेटी की शादी, अब हम भी गरीब हैं, और अपने मतलब हिसाब से घर ढूंढ लिया। अब उनकी टेंशन नहीं थी कि हमने 60-70 हजार रुपए दे तो दिया। अब कल के दिन ऐसा ना होने लगे कि आजकल सबको ही जानते हैं कि जो लड़के होते हैं उनके माँ बाप चलो रिश्ता तो कर लेते हैं, लेकिन उनके जो लड़के होते हैं वो कहते हैं हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए, आपने तो अपनी रकम रख ली, मुझे भी ये गाड़ी चाहिए। तो क्या होता है कि बेचारा लड़की वाला जो बाप होता है ना, वो अपनी बेटी को ना कभी देने में कसर नहीं छोड़ता है, बहुत देता है अपनी तरफ से। ये आप भी मानते हो। अगर आपके पास भी बेटियां हैं ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ हमारी बेटियां हैं, और हम लोग भी अपनी तरफ से कसर नहीं लगाते कि नहीं देते हैं। देते हैं, आपको बहुत देते हैं, अनलिमिटेड देते हैं। लेकिन जो लड़का वाला होता है ना, उसकी हम लोग कभी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते हैं। वो कहता कि दिया ही क्या है हमको। और जो लड़की जाती है तो कहते हैं, उसकी सास भी कहती कभी कभी, और कई परिवार वाले बहुत अच्छे होते हैं, लोग नहीं कहते हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट जो कई सारे लोग होते हैं, तो कई सारी बातें बोलते हैं। और इसके बावजूद होता क्या है कि कई सारे जब ऐसी बातें करने लगते हैं, तो उनको क्या कि नेगेटिविटी फैलने लगती है। अब बात आती है कि आखिरकार
कि अगर लोग इस बात से, अगर इस तरीके से लोग बात करेंगे तो बेटी के ऊपर क्या बीती है पता है आपको। काफी सारे यहां पर लगने लगता है कि यार बहुत गलत घर में हमने अपनी बेटी को एंगेजमेंट कर दिया, लेकिन फिलहाल हर घर में एक यही कहानी ही होती है। ये रियलिटी है, इट्स रियली। आप कहीं भी अपनी बेटी को संबंध कर दीजिए, शादी कर दीजिए, लेकिन बेटी के लिए ना जो ससुराल वाले होते हैं ना, वो हमेशा कहते हैं कि आपके परिवार वालों ने मुझे दिया है क्या, आपके बाप ने मुझे दिया ही क्या। इस तरीके से फीकी बातें करते हैं। लोग ये नहीं जानते कि दिया ही क्या, इतनी बड़ी बेटी दे दी है आपके लड़के के लिए, आपके लड़के की केयर करेगी, आपको बनाकर खिलाएगी, आपकी पूरी फैमिली को खिलाएगी, लेकिन फिलहाल इस तरीके से कई सारी ऐसी बात होने लगती हैं। तो उसी मजबूरी से जो एक पिता होता है ना, अपनी बेटी की शादी की खातिर वो एक देश परदेश चला जाता है, और उसी के खातिर वो लोग वहां पर पैसा कमाते हैं। कभी वे अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं, कभी कभी पत्नी को लेकर के ना जाकर के खुद अकेले चले जाते हैं। समय बीतता जाता है, अभी ये नहीं पता है कि गर्मी है कि बरसात है, कौन सा महीने चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, गर्मी सितंबर नवंबर जून, क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। कब बीमार हो जाए कुछ नहीं बता रहे, फोन पर बढ़िया तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कई सारी ऐसी बातें बोल देते हैं। लेकिन फिलहाल जो उस बंदे के अंदर जो बात उठती है ना, सोचते हैं कि यार, जो लड़की तो समझ लेती है कि मेरे पिता जरूर कोई ना कोई बात छिपा रहे हैं, उसकी पत्नी भी समझ जाती है। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे वो नहीं समझ पाते, क्योंकि वो सब खेलने में लगे रहते हैं, उनको इतना नहीं। हाँ, लेकिन जो एक बाप होता है ना, वो अपना दर्द छिपा करके पता क्या बोलता है, हाँ मैं ठीक हूं और शहर में बढ़िया बढ़िया धंधा चल रहा। अगर नहीं भी चल रहा होगा ना तो भी बोलेगा अच्छा चल रहा। रो लेता है रात में एक बाप, मतलब बैठ के कि आखिर मेरा धंधा नहीं चला किस तरीके से। तो इसी को चल के क्या हुआ कि वहां पर एक पति पत्नी मेरे मतलब वहां पर शहर में आते हैं और बढ़िया तरह वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने जो बिजनेस किया था दोस्तों, आपको पता ही होगा, मैंने नहीं बताया तो चलो फिर से बता दो कि मॉर्निंग टाइम में 6:30 बजे कचौड़ी और पूरी 20 रुपए की 2 देते थे, और बढ़िया तरह ब्रेड शेक कर देते थे, गोभी पकौड़ा, आलू पकौड़ा, कई तरीके के पकौड़े थे उनके पास, ठीक है। तो वो उनको भी दिया करते थे, मंगोड़े भी दिया करते थे मॉर्निंग में, सुबह 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अब मॉर्निंग की जो कमाई थी उनकी बहुत अच्छी थी, और ये जो बिजनेस था उनका सेल्टेक्स के पास में था, कानपुर में। इसके बाद उन्होंने क्या किया, शाम को एक अंडे की भी रेडी लगाना शुरू की, और उस अंडे से उन्होंने क्या किया कि एग रोल बनाना शुरू किया। काफी सारे कॉलेज के आसपास के लोग थे, और उन्होंने देखा कि ये बिजनेस मतलब हमारा काफी अच्छा उठने लायक है। और पहले तो उन्होंने 2 महीने जब वहां पर रेडी लगाई, और फिर मैं दिल्ली भी पहुंचा, सेम इसी कंडीशन के 2 शख्स और भी थे, तो वहां भी उन्होंने यही बिजनेस करके रखा था। और यहाँ भी कानपुर के अंदर भी ऐसे बिजनेस थे, कई जगह पर मैंने देखा, उनसे पूछा भी कि इसका राज क्या है, बहुत सारी जगह मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि सर हमारे इतने में नहीं हो पता, लेकिन आजकल इतना है कि अगर इंसान को भगवान ने पेट दिया तो वो खाएगा जरूर, चाहे सुबह को खाए चाहे शाम को खाए। दोपहर में तो ऐसा कि भाई वो अपना खाना ही खाएगा, जहां भी जाकर लंच वंच करेगा, और शाम को ऐसा डिनर करेगा। लेकिन हम लोग फास्ट फूड के तौर पे ये सारी चीजें देते हैं। अब मैंने कहा कि आपकी जो टाइमिंग है ऐसे क्यों, 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, शाम को 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि सर आप देखिए कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो मॉर्निंग टाइम निकलते हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ बिना मतलब खाए पिए ऐसे निकल जाते हैं, तो वो लोग कुछ खा लेते हैं, 5-10 रुपए की चीज खा लेते हैं। हम लोग जो बिजनेस करते हैं ना, छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजें तक लेके जाते हैं। हम लोग हर प्रकार की चीज रखते हैं, मतलब बच्चों के स्टूडेंट के लिए जितना भी मतलब मॉर्निंग का खाने वाला जो सिस्टम होता है वो सब कुछ रखते हैं। और शाम वाला होता है जो एग रोल का सिस्टम होता है, हम उसको 25 से 30 रुपए में बेचते हैं। 25 रुपए का एक अंडे का एग रोल देते हैं, और 30 रुपए का हम लोग 2 अंडे का देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई बंदा 25 का ही क्यों लेगा, 30 का लेगा ना, क्योंकि उसको पता है 5 रुपए लगा के एक अंडे का और बढ़िया मिल जाएगा। और फिलहाल प्राइस मेरा वही लग रहा है। तो उनका जो इस तरह की जो बिजनेस था ना, सुबह के कम से कम सुबह 6,500 रुपए का प्रॉफिट होता था, और शाम को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाउड था ना, काफी ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा। और शाम को जो प्रॉफिट होता था तो वो कम से कम अपने 300 रोटी जो बेल के ले जाते थे, मैदे की जिसके एग रोल बोलते, पूरी खत्म हो जाती थी। क्योंकि उनके पास में ना वहां पर कम से कम 150 से 200 लोग आते थे, कोई एक एग रोल खाता था, कोई 2 खाता था और पैक करा करके ले जाता था। इस तरीके से उनका एक बिजनेस था ये। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 300 एग रोल है, 30 रुपए का एक है, तो आप समझ सकते हैं, समझ रहे हो, 9-9 हजार रुपए का तो यही हो गया। और 4,500-5,000-6,000 रुपए की सुबह की जो दुकानदारी थी, बड़े आराम से चल जाती थी उनकी।
समझ सकते हैं कि अगर हम एवरेज भी लगाएं 9+6 कितना हो गया 15 हो गया। हम ज़्यादा तो नहीं कह रहे, फिलहाल हम 12,000 रुपये के एवरेज लगा रहे हैं कि अगर महीने में भी अगर कमा रहे होंगे ना तो कम से कम 3.5 लाख रुपए कमा रहे थे। गांव में कितना कमाते हैं, मुश्किल से 20 से 25 हज़ार रुपये भी कमाना मुश्किल पड़ जाता है भाई साहब गांव के अंदर। शहर में यार उन्होंने रहा बड़ी मुश्किल से दिन देखे, 2 महीने तक उनके एक भी प्रॉफिट नहीं था, लेकिन 30 महीने से ऊपर वाले की मेहरबानी से भगवान के जो भी हैं अल्लाह और जो भगवान जो भी उनके हैं उन्होंने सुनी उनकी, और दुकानदारी बढ़ी, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा यार आपको, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या किसी भी चीज का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक पेशेंस होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। पेशेंस है तो आप बिजनेस कर पाएंगे, पेशेंस है तो हर चीज आप कर पाएंगे, पेशेंस रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। पेशेंस रखिए, लोग आए उनके सामने वाले से इस तरह से बिहेव कीजिए कि हाँ उनको लगे कि हाँ ये बंदा हमसे बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहा है। यानी कोई भी ग्राहक आए, क्योंकि आप उनके लिए भगवान है और जो वो बंदा आ रहा है वो आपके लिए भी भगवान है, क्योंकि वो आपके यहाँ खरीदने नहीं आएगा तो फिर कहेंगे कि आप बेचेंगे नहीं तो लोग खाएंगे क्या। तो आप लोग एक दूसरे के लिए ही भगवान हैं, कस्टमर आपका भगवान है और कस्टमर के लिए आप उनके भगवान हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अपने बिजनेस को लेकर के चलेंगे तो एक दिन लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। मिलता हूं दोस्तों एक और नई अपडेट के साथ। हाँ, आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, जय हिंद।